हमारे 5/6 की रात में इसी महीने के टिकायत नगर में एक घटना हुई थी लूट की रात में। आरंभिक स्तर पर पूरी तरह से घटना ब्लाइंड थी, जिसमें जानकारी में आया था कि 4 लड़के घर में आए थे और जो घर के आगे वाले हिस्से में एक वृद्ध दंपति रहते थे, उनको बांध करके उनके कमरे में रखा हुआ लगभग 20-22 हज़ार रुपया और कुंडल ये लेके चले गए थे। जो कमरे का दरवाज़ा था वो इंटैक्ट बंद था। तो इन चीज़ों से एक डाउट्स हुआ। कुछ दूरी पर इनके वीडियो कैमरे जब देखे गए तो एक वीडियो कैमरे में इनका मूवमेंट भी दिखा। लगातार हमारी स्वाट और सर्विलांस की और थाना प्रभारी टिकैत नगर की टीमें लगी हुई थी और उसी क्रम में निगरानी के क्रम में ही पता चला कि ये तो जो लड़के यहाँ आए थे वो दिल्ली के रहने वाले थे और दिल्ली ही से ही चल करके वो आए थे यहाँ पे। और ये भी जानकारी मिली कि ये आज जा करके जौनपुर में 2 लूट की घटनाएं कारित करने वाले थे। ये किसी पैसे के ट्रांजैक्शंस जो होने वाला था उसको रास्ते में लूटते और एक किसी घर में जब बारात जाती तो वहाँ जाके लूटपाट करते। इमीडिएट तत्परता से इनको जो है ट्रैप किया गया और इसमें शामिल सभी चारों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। जब इनसे पूछताछ की गई, मालूम चला कि जिसमें अमन है वो महोबा का रहने वाला है, एक उसमें बुलंदशहर का रहने वाला सादिक, सूरज, धीरज, ये सभी अलग अलग जगहों के रहने वाले थे और जाके दिल्ली में रहते थे और ओला चलाना, मिस्त्री काम करना, राजमिस्त्री काम करना, मोटर मैकेनिक काम करना, इस तरह कामों में थे और आपस में दोस्ती थी। वहीं पर एक यहाँ के जिस परिवार में घटना हुई उसी परिवार की रहने वाली बच्ची वहाँ रह के पढ़ाई करती थी अपने पिताजी के साथ, जिससे इंस्टाग्राम से इनकी दोस्ती हुई और उसी दोस्ती के क्रम में ये उससे काफ़ी करीब हो गए और मिलना जुलना हुआ। उस रात भी ये बदमाश उसी बच्ची के बुलावे पे ही यहाँ पे आए थे और उसने ही बुला करके अपने दादा वाले कक्ष में इनसे लूटपाट करवाई थी। उसी ने इनको चाबी प्रोवाइड कर दी थी, जिससे उनको घर में घुसने में आसानी हुआ और जब ये सब निकल गए तो फिर उसने बंद करके चाबी को उसी स्थान पर रख दिया जिससे किसी को डाउट नहीं हुआ। तो इस तरह से ये सातिर लोग हैं जो एक नाबालिग बच्ची के को एक तरह से अपने माया जाल में कहिए, प्रेम जाल में कहिए फंसा करके और घटनाएं कर रहे थे। इसमें सादिक जो है ऑलरेडी दिल्ली से जेल जा चुका है कई मामलों में। वहाँ से मोटरसाइकिल चोरी में भी कई बार जेल गया क्योंकि ये बाइक मैकेनिक भी है, तो इसको उस फील्ड की जानकारी थी। दूसरा है इसमें धीरज, वो भी वहाँ पे जेल गया स्नैचिंग में। एक तरह से क्रिमिनल मेंटेलिटी के क्रिमिनल्स लोग थे शुरुआत में, क्योंकि ये हम लोग को दिक्कतें आई, ये दिल्ली के रहने वाले लोग थे। तो मोबाइल सर्विलांस से इस पर काफ़ी अच्छा काम हुआ, लिहाजा ये गहन वर्कआउट हुई और सभी इस घटना में शामिल चारों अभी गिरफ्तार हो गए। उससे संबंधित जो कैश बरामद हुआ और जो ज्वेलरी गई थी वो बरामद हुआ है। और साथ ही कह सकते हैं कि एक दूसरे जनपद में जो 2 बड़ी घटनाएं होने की चांस थी वो रुक गई, बच गई, क्योंकि वहाँ भी जो घटना कराने वाला था वहाँ का लोकल व्यक्ति था और वो भी दिल्ली में रहता था और इनके संपर्क में था। उसके बुलावे पे ही ये जा रहे थे जौनपुर घटना